एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन गोयल और मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आज हम एक बहुत गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। हिंदी में कई लोग इसे द्विध्रुवीकरण की भी बीमारी कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गंभीर बीमारी है जिसके बारे में हमारे समाज में जानकारी बहुत कम, परंतु ये उतना ही जरूरी है जानना जितना हम डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के बारे में बात। क्या होती है ये बीमारी या इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या होते हैं? ये हमारे मूड की बीमारी होती है जिसमें हमारा मूड दो एक्सट्रीम स्थिति में फ्लक्चुएट करता है। एक्सट्रीम स्थिति मतलब या तो मूड ऊपर की तरफ होगा, हाई मोड में रहेगा जिसे हम लोग मैनिया, या मूड नीचे की तरफ रहेगा, उदासी की तरफ रहेगा जिसे हम लोग डिप्रेशन। अब हम बात करेंगे कि इन मूड स्टेट के लक्षण क्या हो। मैनिया या उन्माद, मैनिया एक्सट्रीम खुशी या एक्सट्रीम उत्तेजना की स्थिति हो। मैनिक स्टेट में उस मरीज के मन में बहुत सारे विचार आते, बड़े बड़े विचार आते। वो बहुत तेज बोलेगा, बहुत तेज चलेगा, बहुत ज्यादा क्रोधित होगा, कई बार लोगों से अपशब्द बोलना या गाली गलौज करना, ये उस बीमारी में कॉमनली हो। मैनिक स्टेट में व्यक्ति के अंदर ग्रैंडियोसिटी आती है। ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि उसकी जो काबिलियत है या जो उसकी क्षमता है, उसके मन में उसको लगता है कि वो उससे कई गुना ज्यादा है। वो बहुत बड़े बड़े प्लान बनाएगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करेगा। कई मरीजों ने इस स्थिति में बहुत सारा पैसा लोगों को दान दे दिया या अपना बहुत पर्सनल नुकसान कराया। मैनिक स्थिति में मरीज अपने आगे किसी की बात नहीं सुनता है। उसको ये लगता है कि जो वो बोल रहा है वही सही है। और इसमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि मरीज बहुत लड़ाई झगड़ा करता है या कई बार मारपीट भी करता है। मैनिक स्थिति में मरीज के अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो नशा के सेवन बहुत ज्यादा करने लगा, जिससे आमतौर में लोगों को ऐसा लगता है कि नशे की वजह से इसके माइंड में प्रभाव आया है या इसकी मानसिक स्थिति में प्रभाव पड़ा है, जबकि अधिकतर इसका उल्टा होता है। मानसिक स्थिति की वजह से वो नशा ज्यादा करने लगता है। और दूसरी विकार इसमें होता है डिप्रेशन या उदासी। जैसा कि अपन ने बात की, मैनिया में सब कुछ तेज हो जाता है या उत्तेजना होता है, उसी का विपरीत डिप्रेशन में सब कुछ रिवर्स हो जाता है। उसमें व्यक्ति का मन बहुत उदास रहता है, बहुत कम बात करता है, धीमी बात करता है। उसके अंदर एक नकारात्मकता या एक हार का भाव होता है, जैसे वो किसी लायक नहीं है, किसी काम में सक्षम नहीं है या बहुत बड़ा फेलियर है। और कई बार उसमें व्यक्ति के अंदर आत्महत्या के विचार भी आते। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स फ्लक्चुएट करते रहते। कभी बार बार मैनिक एपिसोड्स आते हैं या कभी बार बार डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं, या कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए मैनिया में रहता है और कुछ समय के लिए डिप्रेशन में रहता है। कुछ रेयर केसेस में मिक्स्ड एपिसोड्स भी होते हैं, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर कुछ सिम्टम्स मैनिया के होते हैं और कुछ सिम्टम्स डिप्रेशन के। इसके सिम्टम्स को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये बीमारी इग्नोर होती है तो ये आगे चल के क्रोनिक या कंटिन्यूअस बीमारी का रूप भी ले ले। अगला मन में क्वेश्चन आता है, ये बीमारी होती क्यों? तो देखिए, इस बीमारी का कोई एक कारण नहीं। अधिकतर केसेस में तो इसका कारण अननोन होता है या हमें पता ही नहीं होता है कि ये क्यों होती है। पर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड में ADHD एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसके लिए ये देखा गया है कि जिसमें बाइपोलैरिटी का रिस्क ज्यादा होता है, या कुछ हमारे अपब्रिंगिंग में ऐसे चेंजेस आते हैं या घर की फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसे डिफिकल्ट चाइल्डहुड होता है, उसमें बाइपोलर के चांसेस होने के ज्यादा हो जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज क्या होता है? कई लोग इसमें ये भी सोचते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं होता है, जो कि बिल्कुल गलत। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ठीक होने वाली बीमारी है। यदि इसमें मरीज सही तरीके से दवाएं लेता है, थेरेपीज लेता है, तो वो एकदम सामान्य जीवन जी सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की कुछ दवाइयां होती हैं जिसे हम लोग मूड स्टेबलाइजर। अधिकतर मैं अपने मरीजों को सरल भाषा में समझाने की इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारे घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, कई बार वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, कई बार वोल्टेज बहुत लो हो जाता है। दोनों ही स्थिति में हमारे घर के इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज खराब होने का रिस्क। इस बीमारी को इसी तरीके से समझना है। जब वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है तो हम मैनिक स्टेज में चले जाते हैं, जब वोल्टेज बहुत लो हो जाता है तो हम डिप्रेसिव स्टेज। तो जब हमारे घर में वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं? हम एक स्टेबलाइजर घर में लगा जो उस वोल्टेज को कंट्रोल कर। ठीक यही काम कुछ दवाइयां करती हैं जिसे हम लोग मूड स्टेबलाइजर। इन दवाइयों से हमारा मूड स्टेबल हो जाता है, अर्थात ना ये उत्तेजना में मैनिया की तरफ जाएगा और ना ये अवसाद में डिप्रेशन की तरफ। अब हमने बात की कि ये बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है। फिर भी मैं बताऊं
तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 70 to 80% ऑफ बाइपोलर पेशेंट्स कभी नहीं ठीक। और उसका मात्र एक रीजन होता है कि पेशेंट दवाई को कंप्लायंस नहीं मेंटेन करते, अर्थात दवाई सही तरीके से या रेगुलरली नहीं लेते। अधिकतर देखा गया है कि जब मैनिक स्टेज में पेशेंट बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत वायलेंट होता है, बहुत उग्र होता है, उस समय तो मरीज दवाई लेता है, पर जैसे ही वो थोड़ा ठीक हो जाता है तो मरीज भी लापरवाही करने लग जाता है और पेशेंट्स के जो अटेंडेंट होते हैं उनको भी लगता है कि अब तो ठीक हो गया, अब दवाई की क्या जरूरत। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक एपिसोडिक बीमारी है, अर्थात ये बार बार आता है। तो इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम दवाई अपनी मर्जी से बंद नहीं, अनटिल अनलेस आपके साइकियाट्रिस्ट इसको नहीं बोलते हैं, आप इस दवाई को बंद ना, क्योंकि यदि आप दवाई सही तरीके से ले रहे हैं तो ये बीमारी के दोबारा आने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। कई बार दवाई बंद करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है दवाई से कुछ साइड इफेक्ट। तो देखिए, साइड इफेक्ट्स तो किसी भी चीज से हो सकते हैं, उन साइड इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है या दवाई चेंज की जा सकती है जिससे वो साइड इफेक्ट ना हो, पर उसको बंद करना बिना डॉक्टर से सलाह लेके ये एकदम अनुचित।